नमस्ते जी। वैदिक राज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है माता पिता की सेवा से ही संतान का जीवन सुखी व सफल होता है। आज के इस लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। आइए विषय की ओर चलते हैं। हम इस संसार में माता पिता के द्वारा जन्म प्राप्त होकर यहाँ आए हैं। यदि हमारे माता पिता न होते तो हमारा जन्म ही नहीं हो सकता था। हमारे जन्म की जो प्रक्रिया है उसमें हमारे माता पिता को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने और पुरुषार्थ करने पड़ते हैं। यह कार्य है कि जो कोई भी किसी दूसरे के लिए नहीं कर सकता और करता है। हमारा जन्म पूर्वजन्म में मनुष्य या किसी अन्य योनि में मृत्यु होने के पश्चात अपने कर्माशय को भोगने के लिए, कर्मफल को भोगने के लिए हुआ है। ईश्वर का विधान है कि मृत्यु होने पर जीवात्मा पुराना शरीर त्याग कर सूक्ष्म शरीर सहित शरीर से बाहर आ जाता है और जन्म प्राप्ति हेतु ईश्वर की प्रेरणा से अपने कर्मफल से योग्य माता पिता के शरीरों में मनुष्य आदि किसी योनि में ईश्वर की प्रेरणा से प्रवेश करता है और माता के गर्भ में स्थित होता है। माता को अपनी संतान की रक्षा के में अनेक प्रयत्न करने पड़ते हैं जिससे स्वस्थ शिशु का जन्म हो सके। यदि माता से कोई असावधानी हो जाए तो इससे भावी संतान को अनेक प्रकार की हानियां हो सकती हैं। 10 माह गर्भ में रहकर मनुष्य का जन्म शिशु के रूप में होता है। नवजात शिशु रोने के अलावा अपना कुछ काम नहीं कर सकता। माता को अपनी संतान की आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। उसे वह दुग्धपान कराने सहित उसको स्नान करा, निद्रा कराकर पोषण करती है, उसका मलमूत्र साफ करती है, अनेक विघ्नों से उसकी रक्षा करती है। 10 माह तक अपने गर्भ में रखकर अपनी संतान को रखने से माता को अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं जिसका शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। यह सब माताएं अपनी संतान के सुख और उन्नति के लिए करती हैं। उसके बाद संतान की शिक्षा, रक्षा, पालन पोषण में माता को विशेष ध्यान देना पड़ता है। वर्षों तक की माता पिता की तपस्या के बाद संतानें कुछ ज्ञान और धनोपार्जन कर कुछ कार्य करने में समर्थ होती हैं। ऐसा करते हुए माता पिता की आयु बढ़ती जाती है और वह प्रौढ़ और वृद्ध हो जाते हैं। उनके जीवन का युवावस्था का स्वर्णिम समय संतान की रक्षा, पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा में ही व्यतीत हो जाता है। आयु बढ़ने के साथ माता पिता के शरीर भी बलहीन हो जाते हैं। आजकल अनेक रोग भी कुछ माता पिताओं को हो जाते हैं। प्रौढ़ व रुग्ण अवस्था में उनके अपने युवा संतानों की सहायता और सेवा की आवश्यकता होने पड़ती है। यह सहायता और सेवा संतान का कर्तव्य और धर्म होता है। प्राचीन काल से हमारे देश में वैदिक संस्कारों का प्रचलन रहा है। हम सब देशवासी संयुक्त परिवार में रहते थे। किसी को भी किसी प्रकार का कष्ट और दुख होने पर एक दूसरे की सेवा करते थे। संतानें भी अपने माता पिता की सेवा को अपना मुख्य धर्म और कर्तव्य समझती थी। परंतु देश की आज़ादी के बाद देश में जो अंग्रेजी और स्कूली शिक्षा को लाया गया उससे संतानें अपने कर्तव्य की उपेक्षा भी देखने को मिलती है संतानों में। आजकल संतानें अपने माता पिता की वह सेवा नहीं कर पाती जैसी कि उनसे अपेक्षा की जाती है। जो कुछ करती भी हैं वह धन्य है और जो नहीं करती उन्हें अपने आचार विचारों में सुधार करना चाहिए। जो संतानें वर्तमान समय में अपने माता पिता की सेवा व सहायता की उपेक्षा करती हैं उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करती। उन्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य में उन्हें भी माता पिता बनना है। उनके साथ भी वैसा ही कुछ हो सकता है जैसा कि वह अपने माता पिता से उपेक्षा कर रहे हैं वैसा। अतः संतानों को आरंभ से ही उनके कर्तव्यों का बोध घरेलू स्कूली शिक्षा में कराया जाना आवश्यक है। यदि उन्हें माता पिता की सेवा विषयक संस्कार नहीं दिए जाएंगे तो बड़े होने पर कुछ कानून आदि बनाकर भी उनसे सेवा नहीं कराई जा सकती। जो संतानें अपने माता पिता की सेवा के स्थान पर उनकी उपेक्षा करते हैं उनसे माता पिता को सामर्थ्यवान होते हुए भी अनेक प्रकार के क्लेश होते हैं जिससे उनका जीवन चिंताओं व कष्टों में व्यतीत होता है। अतः धर्म और समाज शास्त्रियों को इस प्रकार इस समस्या पर विचार कर इसके निराकरण का कार्य करना चाहिए जिससे प्रौढ़ और वृद्धावस्था में माता पिता सुख का जीवन व्यतीत कर सकें। वैदिक धर्म और संस्कृति संसार की सबसे प्राचीन व आदि संस्कृति है। वैदिक धर्म का प्रादुर्भाव ईश्वरीय ज्ञान वेदों से हुआ है। वेदों में माता पिता आचार्य को देवता कहा गया है। देवता वह होता है जो अनायास ही बिना किसी प्रकार के भावना से दूसरों को कुछ न कुछ देता रहता है। जड़ देवताओं पर विचार करें तो अग्नि, वायु, जल, अग्नि, भूमि, गौ आदि पशुओं से हमारा जीवन चलता है। यदि यह पदार्थ ना हो तो हम जीवित नहीं रह सकते। इसीलिए वेदों में इन सबको जिससे हम सुख और पोषण मिलता है हमें देवता कहा जाता है। जड़ देवताओं के अतिरिक्त चेतन देवताओं में परमात्मा के बाद माता पिता आचार्य का स्थान आता है। जीवित देवताओं में संतानों के सर्वाधिक पूजनीय आदरणीय आज्ञाओं का पालन करने योग्य माता पिता आचार्यों का स्थान होता है। मनुस्मृति के एक श्लोक में कहा गया है कि जहाँ नारियों और माताओं के प्रति सद्व्यवहार होता है वहाँ नारियाँ प्रसन्न और संतुष्ट जहाँ रहती हैं वहाँ उन परिवारों में संतान के रूप में देवता निवास करते हैं। यहाँ देवता बचपन से ही देव बनकर आजीवन वृद्धावस्था पर्यंत देव बने रहते हैं। अतः नारी जाति को बौद्धिक शिक्षाओं से युक्त धर्मपरायण अपने कर्तव्यों के पालन के प्रति सजग जागरूक रहना आवश्यक है, तभी वह गरिमा को प्राप्त हो सकती है। वेदों में एक अत्यंत उपादेय शिक्षा है कि भाई को भाई से, बहन को बहन से और भाई बहनों को भी परस्पर भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सब भाई बहन आपस में मित्रवत प्रेम स्नेह के साथ
व्यवहार से आबद्ध रहें। ऐसा करने पर ही मनुष्य व परिवार की उन्नति, सुखों में वृद्धि होती है। इस बात को सिद्धांत रूप में प्रत्येक मनुष्य स्वीकार करता है, परंतु व्यवहार में देखने में नहीं आती। इसका कारण यही प्रतीत होता है कि मनुष्यों को अपने वैदिक कर्तव्य व उनके महत्व का ज्ञान नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसका अवश्य ही पालन करते, जिससे मनुष्य जीवन में अनेक दुखों का निवारण हो सकता था। इस अभाव को दूर करने के लिए हमें सबसे अच्छा उपाय यही लगता है कि सभी आर्य व हिंदू परिवारों में सत्यार्थ प्रकाश, वेद, उपनिषद, दर्शन, विशुद्ध मनुस्मृति, चतुर्वेद, भाष्य, आर्य विद्वानों के वेद विषयक व्याख्यान ग्रंथों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सबको नियमित 1-2 घंटे इन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए। आर्य समाज के सत्संगों में भी सबको जाना चाहिए, जहाँ वैदिक विद्वानों के जीवन के उत्थान व देश की उन्नति के उपदेश होते हैं। सत्पुरुषों व ज्ञानियों की संगति से मनुष्य को अकथित लाभ होता है, जिससे अज्ञानी व निरक्षर मनुष्य भी प्रेरणा ग्रहण कर उच्च कोटि का विद्वान बन सकता है। हमने यहाँ तक पढ़ा है कि शमशान घाट में काम करने वाला एक बालक गुरुकुल के आचार्य के संपर्क में आकर कालांतर में बहुत बड़ा विद्वान बना, जिसकी संगति करने में विद्वान लोग भी अपना गौरव समझते थे। अतः न केवल माता पिता की सेवा कृतज्ञता से बचने के लिए स्वाध्याय और सत्संग की आवश्यकता है, वहीं जीवन का सर्वाधिक कल्याण करने के लिए भी स्वाध्याय एवं सत्संग सहित ईश्वर उपासना आदि पंच महायज्ञों का किया जाना आवश्यक होता है। माता पिता की आदर्श सेवा का उदाहरण हमें वाल्मीकि रामायण ग्रंथ का अध्ययन करने से भी मिलता है। राम वैदिक धर्म और संस्कृति के मूर्त रूप थे। उन्होंने वैदिक धर्म की शिक्षाओं को आत्मसात किया था। वह प्रायः श्याम अपनी सभी माताओं पिता का चरण वंदन, उनका सत्कार किया करते थे। उनका आचरण और व्यवहार आदर्श व्यवहार था। उन्होंने जीवन में अपने माता पिता, किसी और के माता पिता को भी किसी व्यवहार से शिकायत और आलोचना नहीं होने दी अपने माता पिता को। इस कर्तव्य परायणता के लिए उन्हें अनेक कष्ट भी उठाने पड़े, जिन्हें उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। पिता के वचनों का पालन करने तथा माता के कई को संतुष्ट रखने के लिए ही उन्होंने 14 वर्ष वन में साधु वेश में रहना स्वीकार किया। उन्होंने सहर्ष अपने छोटे भाई भरत को अपना राज्य प्रदान किया, जिसके बाद स्वयं अधिकारी थे, और प्रजा और भाई भी उनको राजा के रूप में देखना चाहते थे। ऐसा उदाहरण विश्व के इतिहास में मिलना असंभव है। राम के द्वारा अपने पिता को कहे जाने वाले वचन को सुनकर तो उनके प्रति श्रद्धा कई गुना बढ़ जाती है। जब वह पिता को कहते हैं कि आप मुझे अपने दुख का कारण बताइए, यदि आप कहेंगे तो मैं बिना सोचे विचारे जलती हुई चिता में कूदकर अपने प्राण सक सकता हूँ। क्या इससे बड़ा अपने पिता को सुख देने वाला सर्वस्व त्याग का उदाहरण कहीं मिल सकता है? जो संतान अपने माता पिता की सेवा शुश्रूषा से दूर है, उन्हें अवश्य ही रामायण और इस प्रकार के उदाहरणों पर ध्यान देना चाहिए। माता पिता ने उनके पालन पोषण के दुख को सहन किया है, उन पर भी संतानों को विचार करना चाहिए। आज के समाज में हम देखते हैं कि शिक्षा और संगति के कारण संतानों व युवा पीढ़ी को माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य का यथोचित ज्ञान नहीं है। यह प्रायः स्वच्छंद जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। ऐसा सोचना और करना भी भारतीय वैदिक संस्कृति के सर्वथा विपरीत और भोगवादी पश्चिमी संस्कृति की देन है। ऐसा करना जीवन के उत्तर काल में अवश्य दुख व क्लेश देता है। अतः हमें अपनी संस्कृति पर पुनः लौटने की आवश्यकता है। हमने अनेक परिवारों में वृद्ध माता पिताओं से उनके संतान मोह और संतानों के माता पिता के प्रति अप्रिय व्यवहार के कृत्यों को देखा, सुना और अनुभव किया है। इसी कारण हमने इस लेख की इन पंक्तियों को लिखा है। लेख को समाप्त करने से पूर्व हम महाभारत के यक्ष प्रश्नों में उत्तर में कहे गए युधिष्ठिर के वचनों को उद्धत करना चाहते हैं। राजा युधिष्ठिर ने यक्ष को कहा था कि माता पृथ्वी से भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा होता है। मन वायु से अधिक तीव्रगामी है और चिंता तिनकों से अधिक असीम और विस्तृत अनंत है। युधिष्ठिर के वचन हैं, माता गुरुतरः भूमे पिता चौत्तरम चखातम। शास्त्र माता को संतान की निर्माता बताते हैं। महाराज मनु ने कहा है कि 10 उपाध्यायों से एक आचार्य और 100 आचार्यों की अपेक्षा एक पिता, 1000 पिताओं की अपेक्षा एक माता के गौरव को अधिक और बड़ी होती है। वैदिक संस्कृति में प्रतिदिन जीवित माता पिताओं की पूजा व सेवा शुश्रूषा का विधान है। हमने इन श्रेष्ठ परंपराओं को छोड़कर अपनी भारी क्षति और प्रजन्म के सुखों का नाश किया है। हमें पुनः वैदिक धर्म और संस्कृति को प्रवृत्त कर जन्म परजन्म में होने वाली हानियों से बचना चाहिए। ओम। प्रस्तुत लेख के लेखक हैं वैदिक विद्वान मनमोहन कुमार आर्य, देहरादून से। इस तरह के अन्य वैदिक लेखों के लिए, प्रेरणादायक कहानियों के लिए, महापुरुषों के जीवन प्रसंगों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें। अपने कीमती सुझाव कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे प्लेलिस्ट के अन्य वीडियो की प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, उसमें जाकर आप दूसरे वीडियोस का लाभ भी उठा सकते हैं। धन्यवाद।